नमस्कार साथियों, ग्रुप 2 पटवारी रैंक की जो परीक्षाएं हैं जो पिछले सालों में हुई है, इंग्लिश के उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। सनराइज एकेडमी बुरहानपुर कमलेश इंग्लिश में आपका स्वागत है। देखिए, जो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। कोई भी प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमने एक बात देखनी चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो उस प्रश्न के उत्तर नहीं हो सकते, जिससे हम उस सही उत्तर के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, सिलेक्ट द सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन हमको यहाँ पर लगाना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई शैल बी हैप्पी, ये खालिस्तान दिया हुआ है। माई ब्रदर गोज विद मी, मैं खुश हो जाऊँगा, मेरा भाई मेरे साथ जाता है। मेरा भाई मेरे साथ जाएगा तो मैं क्या होगा, मैं खुश हो जाऊँगा। अभी इन शब्दों का अर्थ देखिए। बिफोर का अर्थ होता है के पहले, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, सिंस का अर्थ होता है चूँकि, और व्हेन का अर्थ होता है जब। अब हम खुद ही इन शब्दों को यहाँ लगा के देख सकते हैं कि क्या ये उत्तर सही बैठ रहा है। मैं खुश हो जाऊँगा, मेरा भाई मेरे साथ जाने से पहले, तो ये नहीं बैठता। मैं खुश हो जाऊँगा, मेरा भाई मेरे साथ जाने के बाद, ये भी बिल्कुल यहाँ सही नहीं बैठता है। मैं खुश हो जाऊँगा चूँकि मेरा भाई मेरे साथ जाता है, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब ये व्हेन जो है इसका अर्थ होता है जब। आई शैल बी हैप्पी व्हेन माई ब्रदर गोज़ विद मी, मैं खुश हो जाऊँगा जब मेरा भाई मेरे साथ जाता है या मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। तो आई शैल बी हैप्पी व्हेन माई ब्रदर गोज़ विद मी, तो ये व्हेन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, व्हेन। कुछ प्रश्न बिल्कुल ईजी होते हैं, हम सेंटेंस का अर्थ निकाल कर भी उसको लगा सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं इनके अगर हम अर्थ निकाल लें तो ईजीली हम इन ऑप्शंस को भर सकते हैं। अब देखिए आगे अगला जो प्रश्न है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। डिटरमाइनर हमको लगाना है मच, एनी, सम, फ्यू, ये हमको लगाना है। देखिए, हैव यू सीन राफेल्स पेंटिंग्स, आई हैवंट सीन। अब पीछे खालिस्तान दिया हुआ, यहाँ आपको हमको भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो बड़ा ही इजी ये प्रश्न दिया हुआ है, हम इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पेंटिंग्स ये काउंटेबल है एंड नंबर्स में दिया हुआ है, तो यह पहला ऑप्शन मच दिया हुआ है। मच का अर्थ बहुत होता है और मच का हम यूज़ कहाँ करते हैं, मच का हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में, जहाँ गिनती नहीं होती है। तो ये मच तो यहाँ पर आने से रहा, तो ये मच कट गया। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस, और ये फ्यू जो है, फ्यू का अर्थ होता है नहीं के बराबर, तो फ्यू भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब बचा सम और एनी। तो पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तब हम सम लगाते हैं, और जब सेंटेंस रहता है नेगेटिव तब हम एनी लगाते हैं। क्या तुमने राफेल्स की पेंटिंग देखी है? आई हैवंट सीन एनी, मैंने कोई पेंटिंग नहीं देखी है। जब सेंटेंस में नॉट लगा हो, हैवंट, हैव नॉट, ये सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, एनी लगा सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया दोस्तों, एनी हो गया है। मच एनी बहुत होता है, मच यहाँ पर नहीं आएगा। सम नहीं आएगा क्योंकि सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है। फ्यू भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि जब फ्यू आता है तो उसका अर्थ होता है नहीं के बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा। एनी क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए। ठीक है साथियों, ये हमने इजीली इसको हल कर लिया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है इसको हम देख लेते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल। अब हमको मॉडल लगाना है, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल। अब क्या मॉडल यहाँ पर आ सकती है इसको हम देख लेते हैं। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई, ये भी खालिस्तान स्पेस दिया हुआ है। ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं वादा करता हूँ कि मैं अगली बार बेहतर करने की कोशिश क्या कर सकता हूँ। अब ये है ना कि करूँगा, मैं अगले बार बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब ये कैन का अर्थ सकना होता है, मे का सकना होता है, और ये कुड जो है ये कैन का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ सका होता है। अब देखिए साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, सेंटेंस में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर की बात है, तो इसके साथ में ऑब्वियसली क्या आएगा, फ्यूचर वाली मॉडल आएगी, और क्या आएगी वो विल।
मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये नेक्स्ट टाइम को देख के ही हम इजीली यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। तो ये भी, इसको भी हम इजीली दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। कुड तो आने से रहा, कैन भी नहीं आएगा और मे भी नहीं आएगा कि मैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं अगली बार बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ये नेक्स्ट टाइम से हमें फ्यूचर का सेंस यहाँ हम लगा सकते हैं, ईजीली हम यहाँ पर विल इस ऑप्शन में भर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब दोस्तों हमको यहाँ पर आर्टिकल लगाना है टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब ये आर्टिकल हमको लगाना है, 3 आर्टिकल की जगह यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा, यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा, यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा। तो कोई भी आर्टिकल कहीं पर आता है दोस्तों तो उसके नियम होते हैं, अ और एन जो है एक वचन गण संज्ञा के पहले आता है। द जो है जिस वस्तु से हमारा संबंध होता है, जो हमारे संपर्क में होती है, हम वहाँ पर द लगाते हैं। अभी देखिए, लुक एट खालिस्तान शॉप, अराउंड द कॉर्नर, डेट इज, फिर स्पेस खालिस्तान दिया हुआ है, 1 आई वॉज रेफरिंग टू, वी विल टेक, खालिस्तान दिया हुआ है, लुक इन द शॉप। अभी देखिए पहला ऑप्शन है अ द अ, फिर द अ द, फिर द अ और अ द। अब कौन सा आएगा? अब देखिए दोस्तों, जो चीज़ हमारे संपर्क में रहती है, जिससे हमारा संबंध होता है, हम वहाँ क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, क्या बोलते हैं, लुक एट द बोर्ड, कि लुक एट अ बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, ठीक है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, कौन सी खिड़की है ना, जो हमारे संपर्क में, जिससे हमारा संबंध है, ठीक है। अब देखिए लुक एट, फिर खालिस्तान दिया हुआ है, फिर शॉप दिया है। अब देखिए दोस्तों, लुक एट द शॉप, ये हम लगा के देखते हैं। अराउंड द कॉर्नर, दिस इज द वन। अब द का अर्थ एक, द का अर्थ क्या होता है, द का अर्थ होता है वह जो, द का अर्थ क्या होता है, वह या जो। तो लुक एट द शॉप, इस शॉप की तरफ देखो, ठीक है, कॉर्नर में, डेट इज द वन, ये वही शॉप है। तो द का अर्थ वह, वही भी होता है। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, ठीक है। अब दिस इज द वन, ये वही दुकान है। आई वॉज रेफरिंग टू, है ना, इसका मैं हमें इसको मैं रेफर करता हूँ। वी विल टेक लुक इन द शॉप, हम जरा इस शॉप में घूमकर आते हैं। तो देखिए टेक अ लुक, टेक अ लुक आपने सुना होगा दोस्तों कि देखना, है ना, हम कहीं से होकर आते थे ना, वी विल टेक अ लुक टू द शॉप। अब देखिए 3 ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं अलग अलग, तो क्या आएगा, तो हम लगा के देख सकते हैं कि लुक एट द शॉप, कि पहले ही ऑप्शन में जैसे द आ रहा है, तो यहाँ देखिए पहला कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर द आ रहा है, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन है, ये 3 नंबर का ऑप्शन है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन और 1 नंबर का ऑप्शन तो कट गया, अब बचा 2 नंबर का ऑप्शन और 3 नंबर का ऑप्शन। तो ठीक है, लुक एट द शॉप ये हो गया। और पीछे वाले ऑप्शन में दोस्तों क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है, आर्टिकल अ यहाँ पर आ रहा है। तो शुरू में द है, आखिरी में अ आ रहा है। तो शुरू में देखिए द है, ये द, आखिरी में ए, बीच में क्या आएगा, द, दिस इज द वन। तो लुक एट द शॉप, अराउंड द कॉर्नर, डेट इज द वन आई वॉज रेफरिंग टू, वी विल टेक अ लुक इन द शॉप। तो 3 ऑप्शन है, बीच वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हम लगा के देख सकते हैं कौन सा जो ऑप्शन हमको दिया सही हो सकता है। अभी याद रखिएगा, लुक एट द बोर्ड, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, ये जो नाउन से जो हमारे संपर्क में, हमारे संबंध में रहती है, हम वहाँ पर आर्टिकल द लगाते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर जगह नदी का नाम, पहाड़ों का नाम, समुद्रों का नाम, है ना, ये ऐसे नाम आएंगे, धरती, सूरज, चांद आएगा तो हम द लगाएंगे। जो द का एक अच्छा अर्थ समझ लीजिए दोस्तों, आज जो वस्तुएं
जो नाउन हमारे संपर्क में होती है, जिनसे हमारा लेना देना होता है, जो हमारे कांटेक्ट में होती है, हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत जल्दी से हम इसको देखते हो, वो इजीली आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं साथियों। देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। फिर से एक प्रश्न आर्टिकल पर आ गया है। आर्टिकल प्रिपरेशन पर क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं। सेट बैक स्पेस खालिस्तान क्लॉक, इट इज आवर टू फास्ट। अब सेट बैक, घड़ी आगे है उसको पीछे सेट करना है। ठीक है, और क्या है, अब वो 1 घंटा आगे है। अब समझना कैसे हमको। अब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, द और ए, द और एन, फिर ए दिया है और ए एन दिया हुआ है। अब एक बात तो बिल्कुल ये है कि आर्टिकल एन कहाँ आता है, जिन शब्दों का उदाहरण हिंदी स्वर से आरंभ होता है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, HOUR, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये एच साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं अ से, आवर। ठीक है ना, घंटा है ना, 1 घंटा 2 घंटा होता है ना, ऐसा आवर। अब देखिए कि एन कहाँ पर आ रहा है पीछे वाले ऑप्शन में, तो जो एन है वो कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 में तो एन नहीं है ना, ऑप्शन नंबर 2 में एन है और ऑप्शन नंबर 4 में एन है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में से क्या हो सकता है, एक तो पीछे एन आ गया है ना। अब देखिए सेट बैक, अ क्लॉक क्या कि द क्लॉक, कौन सी क्लॉक को हम ठीक करेंगे, जो हमारे संपर्क में है, जिससे हमारा संबंध है। तो सेट बैक द क्लॉक, सेट बैक द क्लॉक, इट इज एन आवर फास्ट। 1 घंटा आगे चल रही है घड़ी, इसको पीछे कर दो एन। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही आएगा, सेट बैक द क्लॉक, इट इज एन आवर फास्ट। ठीक है साथियों, तो एक कोई हम जोड़ी में से उत्तर ढूंढ लेंगे तो अगला उत्तर हमको अपने आप मिल जाता है। देखिए पहला और चौथा इजीली हमने काट दिया, क्योंकि पहला और तीसरा हमने काट दिया क्योंकि उसमें आर्टिकल एन था ही नहीं। दूसरे और चौथे में आर्टिकल एन था, लेकिन पहले वहाँ पर ए था तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल द आना चाहिए। जो नाउन हमारे संपर्क में होती है दोस्तों, वहाँ पर आर्टिकल द आता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है आर्टिकल द का। अब देखिए, अब फिर एक प्रश्न आर्टिकल पर आ गया है, ये तो बहुत इजीली है, जैसा कि हम रोज़ पढ़ते रहते हैं वैसा ही प्रश्न है, यानी आर्टिकल लगाना है। अब आर्टिकल खालिस्तान के बाद में क्या दिया हुआ है, पैसिफिक ओशन, तो सब बहुत सिंपल प्रश्न यहाँ पर आ गया है। और जो ओशन होते हैं, महासागर होते हैं, उनके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब 2 जगह हमको आर्टिकल भरना है। अब ये दिया है पैसिफिक ओशन, समुद्र महासागर का नाम है, आर्टिकल द आएगा ऑब्वियसली। तो नंबर 1 पर कहाँ द आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, इन पर शुरुआत में द आ रहा है, तो इन है ना। अब ये 2 नंबर 1 भी कट गया और नंबर 4 भी कट गया। ये तरीका इजी है, जो नहीं है उसको काट दीजिए। अब बच्चा नंबर 2 और नंबर 3, इधर क्या दिखा है, नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशन, इधर भी ओशन दिया हुआ है, तो महासागरों के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो यहाँ भी द आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ भी द आ जाएगा। द इक्वेटर डिवाइड्स, है ना, भूमध्य रेखा है वो बांटती है पैसिफिक ओशन को, द पैसिफिक ओशन इनटू द नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशन। दोनों ही जगह पर महासागर शब्द दिया हुआ है, पैसिफिक ओशन, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमको यूज़ करना है। प्रीपोजिशन के साथ में जब दूसरे शब्द आ जाते हैं तो ये फ्रेज बन जाती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह बिना वर्ब के, उसको हम फ्रेज क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, है ना। प्रीपोजिशन उसके साथ में जुड़ गई।
तो हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे इन द मार्केट, मार्केट में, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑप्शन, इन द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ, अंडर द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ। ये तो हमारे बोलचाल की अंग्रेजी में भी है दोस्तों, ठीक है। वी वर एबल टू कंप्लीट द टास्क, हम ये टास्क, ये काम कर पाए, कैसे कि हमारे जो गली मोहल्ले के आसपास के जो लोकल के लोग हैं उनकी मदद से। तो इन द हेल्प ऑफ तो होता नहीं है, की मदद में ये भी नहीं होता है ना, अंडर द हेल्प ऑफ भी नहीं है ना, बाय द हेल्प ऑफ भी नहीं है ना, क्या होता है विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, क्या बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ। प्रीपोजिशनल फ्रेज है की मदद से, है ना। वी वर एबल टू कंप्लीट द टास्क विद द हेल्प ऑफ द लोकल्स, हम आसपास के लोकल के जो लोग हैं उनकी मदद से हम इस काम को कर पाए हैं, इसका टास्क को पूरा कर पाए हैं। तो इजीली दोस्तों हम इसको हल कर लिया है, इजीली, बहुत सरल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन हमको लगाना है, द टेररिस्ट वर किल्ड, ये खालिस्तान दिया हुआ है, द कमांडोज इन अ फियर्स गन बैटल, भयानक गोलीबारी हो रही थी और टेररिस्ट मारे गए। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और हम जानते हैं पैसिव वॉइस में क्या आता है, बाय लगाते हैं हम, और यहाँ पर कमांडोज दिया हुआ है, व्यक्ति है तो यहाँ पर बाय आ जाएगा। किसी वस्तु की सहायता से अगर यहाँ पर गन दिया तो हम विद लगा दोस्तों। द टेररिस्ट वर किल्ड, टेररिस्ट मारे गए, किन के द्वारा मारे गए, कमांडोज के द्वारा। तो ऑन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, एड भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वर दिया, थर्ड फॉर्म दिया है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वहाँ पर बाय आता है, इजीली हम इसको समझ सकते हैं। फ्रॉम, एट और ऑन ये कतई नहीं आएंगे तो ऑलरेडी उनको हम उसको काट देंगे, ऑन भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। पैसिव वॉइस में क्या आता है, बाय आता है। अगर वहाँ पर कोई वस्तु होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वहाँ पर विद लगाते हैं। जैसे द स्नेक वॉज किल्ड, खालिस्तान दिया हुआ है, और फार्मर, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द फार्मर या बाय अ फार्मर। अगर ऐसा लिखा था स्नेक वॉज किल्ड, द स्नेक वॉज किल्ड, और खालिस्तान के बाद में दिया रहता है अ स्टिक, कि सांप मारा गया, काय से, लकड़ी से। तो हम यहाँ पे बाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। क्यों विद लगाएंगे, क्योंकि किसी वस्तु की, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने वो काम किया है, तब विद लगाते हैं, ठीक है। अगर फार्मर रहता तो हम क्या लगाते, बाय लगाते। जैसे द कमांडो, ठीक है, तो कमांडो व्यक्ति, उनके हाथ में क्या लगाएंगे, हम बाय लगाएंगे। तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, इजीली हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट नाउन फ्रॉम द, चूज द एप्रोप्रिएट नाउन, फ्रॉम टू, गलती हुई मुझसे पढ़ने में। चूज द एप्रोप्रिएट नाउन फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस, है ना। मतलब नाउन का जो सही फॉर्म है वो हमको चुनना है कि सही फॉर्म क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, द स्टूडियो कॉस्ट मी 7, फिर ये खालिस्तान दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है रुपीज़, है ना। ये स्टूडियो की कीमत, ये स्टूडियो मुझे कितने में पड़ा। अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स, थाउजेंड, थाउजेंड्स ऑफ। और प्रश्न क्या है हमारा, स्टूडियो कॉस्ट मी 7, ठीक है, स्टूडियो कॉस्ट मी 7, फिर खालिस्तान दिया था, रुपीज़ दिया हुआ है। अब थाउजेंड्स ऑफ और थाउजेंड ऑफ, ये दोनों नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ और थाउजेंड ऑफ अगर आना रहता तो इसके पहले, थाउजेंड्स ऑफ के पहले क्या आता, थाउजेंड ऑफ के पहले कोई भी संख्या नहीं आती, ठीक है। द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ और थाउजेंड ऑफ तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बचा थाउजेंड्स और थाउजेंड। दोस्तों देखिए, ये वे संख्या है जो एक वचन अनेक वचन में एक जैसी रहती है, ठीक है। अब 7 थाउजेंड्स
7,000 ऐसा नहीं होता, 7,000 रुपये है ना, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो 7 जो है इसके बाद में है ना, ये थाउजेंड्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा 1000, क्योंकि 10,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, ये 50 के बाद 1000 आएगा, थाउजेंड्स नहीं आएगा दोस्तों, याद रखना, क्योंकि एक वचन में एक जैसी ये संज्ञा रहती है। इधर 7 आ गया, ठीक है, तो 1000 रुपये आए या 2000 रुपये आए कि 10,000 रुपये आए। 1000 के पहले अगर डिजिट दिया हुआ है दोस्तों, संख्या दी हुई है, तो उसमें एस नहीं आएगा। 1000 है ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर में 1000 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको हमको सॉल्व करना है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस। टेंस का सही फॉर्म हमको चुनना है। दे, अभी खालिस्तान दिया है, फॉर डेली एस्टरडे। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं दोस्तों, एक बहुत प्यारी ट्रिक बता दूं, जब भी एस्टरडे दिया रहे तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस बिल्कुल नहीं आता, तो ये परफेक्ट टेंस बिल्कुल काट दीजिए आप, हैव लेफ्ट और हैड लेफ्ट, ये बिल्कुल कट गया। अब बचा क्या, लेफ्ट और लीव। अब कल की बात है, पास्ट की बात है, तो वर्ब काय में आएगी, पास्ट में, तो लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये आंसर हमारा लेफ्ट हो गया। जब एस्टरडे दिया हो तब हैव लेफ्ट हैड लेफ्ट, मतलब परफेक्ट टेंस बिल्कुल ही नहीं आएगा। एस्टरडे के साथ में क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस आता है। बिल्कुल इजीली आप उत्तर लगा सकते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसा उलझने वाली बात नहीं है। पर एस्टरडे दिखा आपको दोस्तों, तो आप परफेक्ट टेंस बिल्कुल नहीं आएगा, दिमाग में रखना। और ये लीव तो आना ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो लेफ्ट आएगा। इजीली उत्तर हमारा हो गया लेफ्ट। द लेफ्ट फॉर दिल्ली एस्टरडे, है ना। अब ये लेफ्ट फॉर जो है, इसका अर्थ है रवाना होना, वो दिल्ली के लिए कल रवाना हुए। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव का सही फॉर्म हमको चुनना है, और दोस्तों इसको आप इजीली कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। द मेट्रो इज स्पेस टू माई हाउस। मेट्रो जो है मेरे घर के पास। आप बताइए दोस्तों, इसमें क्या उत्तर आएगा, इन्हें आप खुद बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक है नियरर देन, एक नियरिंग, एक नेक्स्ट, एक क्लोजर देन। अब देखिए जो नहीं हो सकता, अब नियरिंग देन दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी ये देन लगा हुआ है, टू तो इसके साथ में आएगा नहीं, ठीक है, ये कट गया। फिर क्लोजर देन में भी ये देन लगा हुआ है, साथ में उसका टू नहीं आएगा, ये भी कट गया दोस्तों, ठीक है। अब बचा नेक्स्ट और नियरिंग। तो नेक्स्ट टू का अर्थ क्या होता है, इन्हें नेक्स्ट टू का अर्थ होता है बाजू में, आगे, है ना, बाजू में, पास में को हम बोलते हैं नेक्स्ट टू। द मेट्रो इज नेक्स्ट टू माई हाउस। तो मेट्रो जो है मेरे घर के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल आगे ही है इन्हें। तो नेक्स्ट टू का अर्थ क्या होता है, बाजू में, बिल्कुल पास में, उसको बोलते हैं नेक्स्ट टू। तो यहाँ पे अभी टू लगा हुआ है, साथ में क्या आएगा, नेक्स्ट टू। ये तो हमारा बोलचाल का शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो मेट्रो इज नेक्स्ट टू माई हाउस, ईजिली हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। और 3 ऑप्शन हमने बिल्कुल ईजिली काट दिए, नियरर देन, क्लोजर देन और नियरिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टू होता है इन्हें।
अभी देखिए अगला प्रश्न, ये बहुत इजी है प्रश्न, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन that best transform the given sentence using a question tag। अब क्वेश्चन टैग लगाना है दोस्तों। क्वेश्चन टैग का एक तरीका मैं बता दूं आपको, बहुत सिंपल है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। बस ये सिंपल सी बात है, इसको याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन टैग में जो है हेल्पिंग वर्ब आती है और उसमें उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कैन नॉट नहीं होता, कांट होता है, डिड नॉट नहीं होता, डिडंट होता है, ठीक है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म उसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से यूज़ करते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव दिया हुआ है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। जैसे ही विल कम, सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका बन गया वॉन्ट ही, विल नॉट का हो गया वॉन्ट ही विल नॉट कम, ये नेगेटिव है तो विल ही, ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब बहुत ये इजी तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉय डिडंट नो द विजिटर्स नेम। जो व्यक्ति मिलने आया है उसका नाम वो लड़का नहीं जानता था, उसको नाम नहीं पता था। द बॉय डिडंट नो द विजिटर्स नेम। आप खुद देख सकते हैं ये सेंटेंस काय में दिया है, नेगेटिव में दिया है। तो अभी सेंटेंस नेगेटिव में दिया है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल सही बात। आप देखिए इजीली आप उत्तर काट सकते हैं इन्हें, है ना। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अभी नेगेटिव नॉट लगा हुआ है, मतलब कि नॉट वाला तो क्वेश्चन टैग बनेगा नहीं। ये इजंट भी कट गया, वजंट भी कट गया, डिडंट भी कट गया, पॉजिटिव सेंटेंस गया डिड ही, बस सिंपल तरीके से। और यार डिड दिया दोस्तों तो इज वॉज तो आना है ही नहीं है, जब सेंटेंस में वो चीज़ दी ही नहीं है तो आएगी काहे के लिए। इज दिया रहेगा तो इजंट आएगा, ठीक है ना। वॉज दिया रहता तो वॉजंट आता, ये दोनों नहीं दिए तो इजीली तुम काट सकते हैं, है ना। अभी नेगेटिव दिया है तो क्वेश्चन टैग उसका ऑब्वियसली क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सिंपल तरीका, 3 उत्तर अपने आप कट गए। हमारा उत्तर हो गया डिड ही। लड़का जो मिलने वाले का नाम नहीं जानता था तो क्या जानता था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग जो है सामने वाले से हम अपनी बात की सहमति चाहते हैं, तुम राहुल हो, है ना, वो मोहन है ना, ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो इजी तरीका हो गया हमारा क्वेश्चन टैग का। अब देखिए आगे का प्रश्न, देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन विद द appropriate punctuation inserted in the given sentence। अब पंक्चुएशन विराम चिन्ह हमको लगाना है, जैसे हमारे हिंदी में होता है ना अल्प विराम, पूर्ण विराम, जैसे विराम चिन्ह अंग्रेजी में होते हैं इन्हें, ठीक है। कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब क्या है, पंक्चुएशन बोलते हैं इसको, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको इजीली पढ़ लेते हैं तो हम समझ जाएंगे इन्हें क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, मिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वॉज ब्लाइंड। मिल्टन जो है ये बहुत महान पोएट हुए हैं अंग्रेजी के, पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा है, और वो ब्लाइंड हो गए थे बाद में, उसके बावजूद उन्होंने बेहतरीन तरीके से साहित्य लिखा है। शेक्सपियर के बाद में मिल्टन का ही नाम आता है ना। महान इंग्लिश कवियों में से एक जो मिल्टन है वो अंधे थे। अब हमको क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। अब पंक्चुएशन मार्क देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसमें कॉमा मिल्टन के बाद दिया है, फिर कॉमा यहाँ पोएट्स के बाद दिया हुआ है। दूसरे इसमें देखिए मिल्टन के बाद कॉमा दिया है, फिर कॉमा नहीं दिया हुआ है। तीसरे इसमें जो है पोएट के बाद कॉमा दिया हुआ है, और चौथे इसमें जो है कॉमा ही नहीं दिया हुआ है। अब कहाँ पर आएगा, अब देखिए दोस्तों
अब हमको बताना है कि जैसे राम, राम कौन, राम द सन ऑफ दशरथ, कॉमा, राम द सन ऑफ दशरथ, ठीक है, यानी राम दशरथ का पुत्र। ये हमने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन राम है, कौन सा राम, बहुत सारा राम हो सकते हैं, तो राम द सन ऑफ दशरथ, ठीक है ना। सीता, कौन सीता, सीता द वाइफ ऑफ श्री राम, ठीक है। तो ये राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ कॉमा, ये जो कॉमे में दिया सेंटेंस है इस राम को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको बता रहा है, नाउन इन ऑपोजिशन बोलते हैं जिसे, है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ कॉमा आएगा दोस्तों, फिर सेंटेंस शुरू होगा, यानी अगला, यानी तो है ना। तो राम द सन ऑफ दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग, वो महान राजा थे। तो मिल्टन कॉमा द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, मिल्टन, मिल्टन कौन भाई, महान अंग्रेज इंग्लिश कवियों में से एक, वो जो मिल्टन है यानी वॉज ब्लाइंड। तो हमारा उत्तर सही कौन सा आएगा कि मिल्टन, उसके बाद में कॉमा, तो ये हमारा ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, है ना। ये जो सेंटेंस बीच में आया हुआ है इसने क्या किया है, मिल्टन को बताया। कौन मिल्टन, तो जो महान इंग्लिश कवि, वो मिल्टन जन्म से अंदर था। तो मिल्टन के बाद में भी कॉमा आएगा और पोएट्स के बाद में भी, जो बीच का जो सेंटेंस है ना, वो जो सामने वाले नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है उसको हमको अलग करना पड़ता है। नहीं तो मिल्टन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स वॉज ब्लाइंड, तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। ध्यान रखना आप, इससे राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ कॉमा वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है ना। ऐसा ऐसे